नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये राजस्थान जीके से कुछ आए हुए शानदार क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। बताइए, वह राजस्थान संत जिनकी रचनाएं श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल है, बताइए कौन सी है? दादू दयाल जी, दादू है ना, दादू दादू दयाल जी की जो बोली है वो किस में है? इनकी जो बोली है वो कौन सी है? ढूंढानी है, ढूंढानी। यानी कि दादू में ऊ की मात्रा है ना, ऊ की, तो ढूंढानी है ना। इनकी जो बोली है वो ढूंढानी है। और जो ढूंढानी बोली है वो कहाँ बोली जाती है? जैसे कि भाई ये अपना राजस्थान है, ये अपना राजस्थान है। ठीक है, ये अपना राजस्थान है, तो ढूंढानी यानी कि जो जयपुर का जो क्षेत्र है ना, उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, यानी कि जयपुर में था ही है, मुख्य रूप से ढूंढानी बोली जाती है जयपुर में। लेकिन जो जयपुर के आसपास के क्षेत्र हैं उनमें भी बोली जाती है। जो ढूंढानी की बोली वो कौन सी है, कौन कौन सी है? तोराबाटी है, राजाबाटी है, ठीक, और नागरचोल है। तोराबाटी, राजाबाटी, नागरचोल, तोराबाटी, राजाबाटी, नागरचोल। ठीक है। देवनारायण जी किन के आराध्य देव हैं? देवनारायण जी ये गुर्जरों के आराध्य देव हैं। रामदेव जी किन के देवता हैं? यानी कि सर्व धर्म संभाव के देवता हैं ये। ठीक है। और जो डाक टिकट जारी किया है वो किस पे किया है? देवनारायण जी पे किया है, यानी बड़ा नाम है, देव नारायण जी, है ना। तो ऐसे ही डाक टिकट है ना, डाक टिकट जारी किया है इन पे। दादू दयाल जी, बताइए वैसंत कौन का है, कौन थे जिनका जन्म बाहर हुआ है? दादू दयाल जी। धन्ना भगत किससे संबंधित थे? स्वामी स्वरूपदास जी, स्वरूपदास जी। निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? निष्कलंक यानी कि जो मावा की मिठाई है, माव जी। निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? माव जी ने। तो भाई जो मावा की मिठाई है, दूध से जो मावा बनता है उसमें कोई कलंक थोड़ी होता है, तो निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना माव जी ने की थी। वह राजस्थान संत जिनकी रचना श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल, बताइए। धन्ना भगत जी, दादू दयाल जी, स्वामी स्वरूपदास जी, देवनारायण जी। तो धन्ना भगत जी है इसमें। ठीक है, धन्ना भगत जी। मैं से मत्स्य संघ, मैं से मेवाड़, है ना। जो मत्स्य संघ वो तो ठीक है। ये बताइए मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? मेवाड़, मेवाड़ का जो ये डे है ना, मेवाड़ है, तो 1938 होना चाहिए भाई, 1938। और बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? बीकानेर की स्थापना की थी बीकानेर। ठीक है। जैसलमेर की स्थापना की थी जैसल ने। जोधपुर की स्थापना की थी जोधा ने। ठीक है। और जोधा ने, इसके बाद में जैसल हो गया। अजमेर की स्थापना किसने की थी? अजय राज ने की थी। अर्णोराज की, यानी कि जो अर्णोराज ने, उन्होंने आना सागर झील का निर्माण किया था, आना सागर। और जो कोटा की स्थापना किसने की थी? कोटा की किस की थी? सवाई माधो सिंह ने, है ना। तो सवाई माधोपुर की स्थापना माधो सिंह ने, कोटा की भी माधो सिंह ने। ठीक है। इसके बाद में और कौन सा है, नाम से ही जो पता चल रहा है। और जो बताइए भरतपुर में जाट वंश की स्थापना किसने की थी? भरतपुर। तो भरतपुर में जाट वंश की स्थापना अगर प्रथम की बात करें ना, तो वो आ जाएगा चूड़ामण, है ना, चूड़ामण, चूड़ामण, चूड़ामण। और फिर बाद में वो है सूरजमल जाट। ठीक है, सूरजमल जी। वास्तविक और इसमें चक्कर पड़ता है, वास्तविक में और प्रथम में। अगर प्रथम की बात करेगा ना, ध्यान देना, अगर प्रथम की ही बात करे वो, तो चूड़ामण करना है आंख मीच के, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर बाद की बात करें, जैसे कि वास्तविक संस्थापक अगर कुछ ऐसे है ना, तो वो सूरजमल जाट जी आ जाएंगे, सूरजमल जाट जी। ठीक है। अलवर में बोली जाती है अहिरवाटी। बीकानेर की स्थापना बीकानेर की थी। बागबानी कहाँ है? बीकानेर है। उष्ण अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बीकानेर है। पोगल जो नस्ल है भेड़ की वो कहाँ है? बीकानेर है। ठीक है। उस्ता कला कहाँ है? उस्ता, उस्ता वो बीकानेर है, उस्ता। ठीक। कैसे करणी माता, कैसे कोलायत, कैसे कपिलमुनि, कैसे कृष्ण पक्ष, है ना, तो वो बीकानेर है। कायलाना झील कहाँ है? कायलाना, है ना, कायलाना, कायलाना ये जोधपुर में है। कोलायत बीकानेर में है। कोलायत दोनों ही मीठी होनी चाहिए। बूंदी, बू में ऊ की मात्रा है, तो ये नयनुराम जी से है, नयनुराम। बूंदी, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना नयनुराम। गोविंदगिरी किससे संबंधित है? गोविंदगिरी संबंधित है किससे? गोविंदगिरी, 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 गोविंदगिरी समसभा, है ना, समसभा की स्थापना की थी गोविंदगिरी ने। और जो मानगढ़ धाम है वो कहाँ है? मानगढ़ धाम की घटना हुई थी बांसवाड़ा में। ठीक, बांसवाड़ा में हुई थी मानगढ़ धाम की घटना। कब हुई थी? 1913 में हुई थी। क्या 17 नवंबर है या फिर क्या है? मानगढ़ धाम की घटना ध्यान देना, है ना। 17 तारीख तो 17 है, हाँ नवंबर ही है शायद, और देख लेना, 17 नवंबर 1913। और जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो है 1919, 13 अप्रैल 1919। असहयोग आंदोलन की स्थापना, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 है। सूरत अधिवेशन 1907 है। बंग भंग 1905 है ना, बंग भंग 1905 है।
मार्लेमेंटो 1905 है, 1909 है, मार्लेमेंटो 1909 है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 है। यानी कि बड़ा नाम आ रहा है ना भाई, 19 और 19 दो बार आया है, बड़ी संख्या है, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड बड़ा नाम है। 1935 भारत शासन अधिनियम है। ठीक है। राजस्थान मत्स्य उत्सव किस है ना, तो मत्स्य संघ। और जैसे कि बीकानेर में प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? मेघराम बेद जी है ना, मेघराम बेद जी यानी मेघराम मार साहब जी है ना, ऐसे याद कर रखा है। तो मेघराम जी यानी कि आंकड़ा 36 का है, तो यानी कि 1936 में। तो मेघराम बेद जी है, उन्होंने 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। जैसलमेर में प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? सागर मलगोपा ने की थी जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना। बीकानेर अलवर में ही वो है, कौन सा वाला किला है, अलवर में ही सरिस्का बाग है। ठीक, अहिरवाटी बोली जाती है। नीमूचना हत्याकांड वो भी अलवर में ही है। और जो नारायणी माता है, जो नैसे नारायण नैसे नाइयों की कुलदेवी है, वो भी अलवरी है। ठीक है। और कनपटों का मेला लगता है भरतरी है ना, वो भी अलवरी है। और वो एक झील है ना, झील, उसका नाम क्या है? मूसी महारानी क्षत्रिय है ना, वो तो मूसी महारानी क्षत्रिय वो अलवर है। सीली सेठ है ना, सीली सेठ झील वो भी अलवर ही है। अजमेर की स्थापना जयराज ने की थी। ये बताइए अकबर का किला कहाँ है? बैर है, अकबर का किला अजमेर है। लेकिन अगर वो पूछ लेना कि बताइए जहांगीर का महल कहाँ है, तो जहांगीर का महल मध्य प्रदेश है। ठीक है। और एक जैसे 9 महल वो जयपुर में है। जयवाण तो वो जयपुर में है। जैसे है ना, ध्यान देना, जैसे जैसे कि जय, तो जैसे ही जमनालाल बजाज है, जैसे ही जान की देवी है ना। तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 3 से संबंधित है। कौन कौन है? आराम से है ना, जैसे कि जयपुर है, तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना से संबंधित है। एक तो है प्रथम की अगर बात करें ना, कि प्रथम कौन है ना, तो प्रथम कपूरचंद पाटनी है। कपूरचंद पाटनी प्रथम है ना। होने को तो 3 संबंधित है जयपुर प्रजामंडल से। फिर दूसरा जो नंबर आ जाएगा वो आ जाएगा कपूरचंद पाटनी, हीरालाल शास्त्री, और हीरालाल शास्त्री तो बाद में आएंगे। कपूरचंद पाटनी, जमनालाल बजाज, हीरालाल शास्त्री, ये 3 थे। ठीक है। कपूरचंद पाटनी, जमनालाल बजाज, हीरालाल शास्त्री। और हीरालाल शास्त्री की धर्मपत्नी का नाम था रतन शास्त्री। बनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की थी हीरालाल शास्त्री और रतन शास्त्री ने। रामनारायण चौधरी है, उनकी धर्मपत्नी का नाम क्या है? रामनारायण चौधरी की धर्मपत्नी का नाम है रामनारायण चौधरी, अंजना देवी है ना, अंजना देवी चौधरी। रामनारायण चौधरी की धर्मपत्नी का नाम अंजना देवी चौधरी है ना। वैसे भी नाम के पीछे वो लग रहा है। ठीक है। रामनारायण चौधरी की धर्मपत्नी का नाम अंजना देवी चौधरी है, रामनारायण चौधरी की। और रामनारायण चौधरी किससे संबंधित है? ये संबंधित है बेंगू नहीं, रामनारायण चौधरी बेंगू प्रजामंडल सही है क्या? रूपा जी कृपा जी बेंगू प्रजामंडल से कोई दिक्कत नहीं है। रामनारायण चौधरी बेंगू। तो बूंदी प्रजामंडल से कौन संबंधित है? बूंदी तो नैनूराम आना चाहिए भाई है ना, नैनूराम। और ये बताइए झंडा गीत गाते समय कौन शहीद हुए थे? झंडा गीत गाते शहीद हुए थे झंडा गीत गाते समय, यानी झंडा गीत को गाते समय रचना किसने लिखी थी झंडा गीत, यानी झंडा गीत लिखा किसने था? तो क्या जयनारायण है या कौन है जो झंडा गीत लिखा था? और झंडा गीत गाते समय शहीद हुए थे, वो हुए थे नानक भील। ठीक है, नानक भील झंडा गीत गाते समय शहीद हुए थे नानक भील। झंडा गीत की रचना किसने की थी? क्या जयनारायण व्यास है या फिर कौन है? और जैसे कि बूंदी है ना, बूंदी में तारागढ़ किला है, चोटी भी है ना, दुर्ग भी है। तारागढ़ नाम से चोटी भी है, दुर्ग भी है। और जो किशनगढ़ शैली है वो अजमेर में है। ठीक, किशनगढ़ शैली। बणी ठणी वो कहाँ है? बणी ठणी। अब एक और ध्यान आ रही थी, जैसे कि डाबी, डा और बी। अब डाबी में बे है ना, जैसे कि डाबी का बे, डाबी हत्याकांड बूंदी से है ना, ध्यान देना। और जैसे कि डाबड़ा हत्याकांड की बात करें, डा से डाबड़ा, डे से तो ये कर देंगे कौन सा? डीडबाना। डीडबाना कहाँ है? नागौर में। तो डाबड़ा हत्याकांड ये डीडबाना है। कूद दड़ का कै, तो कैसे कै काट देंगे? सीकर है, कुदड़ घटना सीकर है। और नीमू चना यानी चना तो अलवर में है, इसमें कोई तो दिक्कत नहीं, चना अलवर में है, नीमू चना अलवर में है। नीमू चना हत्याकांड अलवर में हुआ था। डाबी में बे आ रहा है, तो डाबी बूंदी है ना, बूंदी है, डाबी बूंदी है, नीमू चना अलवर है। कूदड़ में क्या आ रहा है? तो कूदड़ से सीकर है। और डामोर जनजाति, जैसे डामोर जैसे डूंगरपुर है। ठीक, राष्ट्रपाल घटना वो भी डूंगरपुर है। कालीबाई डूंगरपुर है। इसके बाद में
डाबी, और जो ये मानगढ़ धाम घटना वो बांसवाड़ा में है। तरतई माता का मंदिर वो भी बांसवाड़ा में है, ठीक है। और और एक जैसे जो 7 टापू थे जो हाई कोर्ट ने उनको सरकार ने बनाए थे, वो ठीक है ना, वो झील के किनारे बनाए थे, तो उनको तोड़वा भी दिए हैं। वो एग्ज़ाम में आ चुके हैं करंट की में। वो कहाँ हैं? वो है आना सागर झील पे है, वो अजमेर में है, ठीक है। और मैं ये बता रहा था जैसे कि किशनगढ़ शैली भी है, ठीक है, वो जो है बूंदी में है। किशनगढ़ दुर्ग भी है, वो कहाँ है? वो जैसलमेर में है, जैसलमेर है ना। किशनगढ़ दुर्ग जैसलमेर में है, किशनगढ़ जैसलमेर में है। किशनगढ़ शैली बूंदी में है। और किशनगढ़ हवाई अड्डा भी है ना, वो अजमेर में है। और किशनगढ़ तहसील भी है, वो भी अजमेर में है। अजमेर किशनगढ़ में है, जो किशनगढ़ तहसील है ना वो अजमेर में है। किशनगढ़ हवाई अड्डा है ना, वो भी अजमेर में है। इसके बाद में किशनगढ़ दुर्ग वो बता ही दिया, जैसलमेर में है, ठीक है। तो बीकानेर अलवर बूंदी अजमेर, तो इसमें कौन सा है? 3 में अलवर है ना। जो जो याद आता जाएगा वो बता जाऊंगा, क्योंकि ये ऐसे नहीं है कि भाई मैं ज्ञान झाड़ रहा हूँ, है ना, ज्ञान झाड़ रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या है कि ये जो फैक्ट है, ठीक है, ये जो फैक्ट है, आप अगर इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वही बात है, अगर आप जैसे कि पढ़ेंगे नहीं या फिर रिवीजन नहीं करेंगे, चाहे वो आपने कितनी ही अच्छी तरीके से पढ़ रखा है, और अगर आप उसका रिवीजन नहीं करेंगे, धीरे धीरे उस पर माटी चढ़ने लग जाएगी। आई बात समझ में? तो प्रैक्टिस हर चीज़ मांगती है, चाहे वो खेल हो, चाहे कुछ भी चीज़ हो, प्रैक्टिस हर चीज़ मांगती है। हर चीज़, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश व्याकरण हो, कुछ भी हो, क्योंकि वो मेहनत में ही आ जाती है फिर बात। आई बात समझ में? ये है कहने का मतलब। तो ये मेरे भी लिए भी फ़ायदा है, ये इससे आपका भी फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। ये नहीं है कि चल भाई वो कर रहा है, वो बता रहा है, ठीक है। राजस्थान में मत्स्य उत्सव किस क्षेत्र में आयोजित किया जाता है? तो मैं से मत्स्य संघ, ये अलवर है ना, अलवर 3 में अलवर है। MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? बताइए। एप्लीकेशन, सिस्टम, यूटिलिटी, डिवाइस। 5, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है MS। 1000 जो 24 KB है वो किससे बनती है? 1000 24 से क्या बनता है? 1 MB बनती है भाई साहब, 1 MB बनती है। और 1000 MB से 1 GB बनती है ना। 1024 MB, 1024 आएगी, ये नहीं है कि 1024 MB से 1 GB बनती है। तो सबसे छोटी है वो कौन कौन सी है इकाई? तो एक तो है जैसे कि KB पकड़ लेते हैं, KB के बाद में MB है, MB के बाद में GB है, GB के बाद में TB है ना। KB MB GB TB, फिर पेटा है या फिर कौन सी है? पेटा है कि कौन सी है? अब ये KB से भी छोटी है, तो जैसे कि निबल है ना, निबल है, या फिर निबल से भी कोई और चीज़ है, जैसे कि बिट बाइट है ना, जैसे कि बिट बाइट KB, तो शायद निबल है सबसे छोटी, है ना। निबल बिट बाइट KB, है ना, निबल बिट बाइट KB, निबल बिट बाइट KB, MB GB TB, और देख लेंगे, है ना। 5 में ये है। राजस्थान राज्य की पहली मेट्रो लाइन जो 2015 में जयपुर में शुरू हुई थी का नाम है पिंक लाइन है, ठीक है, पिंक लाइन है। आगे चलते हैं, पिंक लाइन, फिर आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी लोक नृत्य ऐसा है जिसमें कलाकार अपने सिर पर कहीं पीतल के घड़े या मिट्टी के मटके संतुलित करते हैं और जिसे पुरुष व महिलाएं दोनों प्रस्तुत करते हैं? बताइए भाई कौन सा है? ठीक है, दोनों प्रस्तुत करते हैं। दोबारा से देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी लोक नृत्य ऐसा है जिसमें कलाकार अपने सिर पर कई पीतल के घड़े या मिट्टी के मटके संतुलित करते हैं और जिसे पुरुष व महिलाएं दोनों प्रस्तुत करते हैं? गैर नृत्य किनका है? गैर नृत्य भीलों का है, इसमें कोई दो राय नहीं है, भीलों का है। हम सीडो वो भी भील ही करते हैं ना, मिल के संयुक्त नृत्य, महिला और पुरुष। भैबाई और जयबाई है ना, भैबाई और जयबाई ये पाली में है। रणकपुर जो में जैन मंदिर है वो भी पाली में है ना। 1444 खंबे हैं रणकपुर जैन मंदिर पाली, ठीक है। चक्री में कोई दिक्कत नहीं, जैसे कि चक्री का कै तो कै काटेंगे ना तो ये कंजर जाति का है, और जो चैरी है ना, जैसे कि चरी नृत्य, चैरी का रह है तो ये गुज्जर जाति से है। 13 ताली
कामड़ जाति से संबंधित है। कामड़ जाति किसको समर्पित करती है? तेरह यानी कि रामदेव जी बाबा को करती है, रामदेव जी बाबा, तेरह ताली, ठीक है। और कालबेलिया से कौन संबंधित है? कालबेलिया, कालबेलिया में जैसे कि बे आ रहा है ना, तो गुलाबोबाई, गुलाबोबाई, कालबेलिया गुलाबोबाई है, कालबेलिया तो गुलाबोबाई है, गुलाबो। चक्री, चक्री कंजर जाति करती है। तेरह ताली, तेरह ताली कौन सी जाति करती है नृत्य? तेरह ताली कामड़ जाति, ठीक। कालबेलिया से गुलाबो है, कालबेलिया, तेरह ताली कामड़ जाति, कामड़ जाति। अब ये तो पता है कामड़ पंथ की स्थापना किसने की थी? रामदेव जी बाबा ने की थी। तेरह ताली कामड़ जाति है, यहाँ पर कालबेलिया जाति है, कालबेलिया, कालबेलिया तो नहीं है, कालबेलिया तो जैसे कि पूंगी नृत्य, कालबेलिया से गुलाबोबाई है, तो गुलाबोबाई है, गुलाब चक्कर पड़ रहा है भाई इस पर, है ना। अब वही ऐसे ही है जैसे कि जब रिवीजन नहीं करते हैं तो वो चीज़ है ना कंफ्यूज करने लग जाती है। तो तेरह ताली, ठीक है। तो ये सही था, अपन सही है ना, गूगल पे देख चुके हैं। जो कामड़ जाति है वो तेरह ताली नृत्य है ना, कामड़ जाति तेरह ताली नृत्य। और ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि रामदेव जी ने किस पंथ की स्थापना की थी? रामदेव जी ने, है ना, तो कामड़ पंथ की स्थापना की थी, कामड़ पंथ, रामदेव जी, जैसलमेर, रूणेचा, ठीक है। तेरह ताली, तेरह ताली का मतलब है यानी कि जो हाथ पैरों में तेरह मजीरा बांधते हैं, है ना, बांध के फिर नृत्य करते हैं, वो है तेरह ताली नृत्य। बहबाई, जयबाई, है ना, वो पाली में है। सोजत की मेहंदी, वो भी पाली में है, सोजत की मेहंदी पाली, गैर भीलों का है। और जो वालर है, वालर नृत्य किसका है? वालर नृत्य है गैरासिया जनजाति का, गैरासिया जनजाति। और जो शिकार नृत्य है वो किस जनजाति का है? वो है शिकार कालबेल, ये शिकार वो है सहरिया जनजाति का, सहरिया जनजाति, ठीक है। अब सहरिया है तो ये जैसे कि शहर है, तो इसे पता लग रहा है ना कि भाई शहर में रहने वाले, तो ऐसे कर सकते हैं याद। तो ये कहाँ पाई जाती है? मुख्य रूप से कोटा और बारा, है ना, बारा में, बारा की किशनगंज शहबाद तहसील में, ठीक है। आंसर देखते हैं इसमें, पीतल के घड़े या मिट्टी के घड़े, तो वो तो भवाई नृत्य ही है ये। 9 में देखते हैं क्या है, भवाई है ना। जब इसमें ध्यान देना भाई, जैसे कि एक क्वेश्चन तो आता है कि ये बताइए जो है क्या, एक तो है गबरी बाई, गबरी बाई, गबरी बाई कौन है? और एक है गबरी देवी, ठीक है। बताइए गबरी बाई का कैसे संबंध है, गबरी देवी का संबंध कैसे है? तो बाई यानी पहले बड़ी बूढ़ी दादी अपने आगे लगाती थी, तो इसका मतलब ऐसे याद कर रखा है। तो भाई ये पहल की बात है, पहल की बात है मतलब, तो ये है बागड़ की मीरा, ठीक है, बागड़ की मीरा है गबरी। और जैसे गबरी में भी बे आ रहा है तो बागड़ में भी बे आ रहा है, और बाई है ना, तो गबरी बाई बागड़ की मीरा है। राजस्थान की राधा के नाम से है तो वो तो मीरा बाई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात गबरी देवी की, तो गबरी देवी है ना, ये वो है भवाई नृत्य से संबंधित, ठीक है, भवाई नृत्य से संबंधित, ठीक है, भवाई, भवाई नृत्य से संबंधित भवाई, ठीक है। गबरी बाई, वो गबरी बाई तो पहले आ जाएगी, वो बागड़ की मीरा है। और जो गबरी देवी है ना, गबरी देवी आधुनिक, वो है भवाई नृत्य से संबंधित। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वृक्ष प्रजाति राजस्थान में सामान्यतः पाई जाती है लेकिन वह राज्य की देशज स्थानीय प्रजाति नहीं है? विलायती कीकर, धौं, रांझ, सफ़ेद कीकर, कुमटिया। जब कुमटिया वैसे ये नाम से ही पता चल रहा है ना, लेकिन ये राज्य की देशज प्रजाति नहीं है, ये तो है। और धौं भी होगा, विलायती कीकर, विलायती, ये वैसे नाम से ही पता चल रहा है ना, तो क्या ये कर दें इसमें 10 में? सही है, नाम से ही पता चल रहा है ना, विलायती, विलायती बाहर के ही लोगों को तो बोलते हैं विलायती, धौं ये अपना ही है, ठीक है। रौंज, सफ़ेद कीकर, कुमटिया, कुमटिया ये तो राजस्थानी वर्ड है ना, तो इसमें तो कोई कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं थी। निम्नलिखित में कौन सी वृक्ष प्रजाति राजस्थान में सामान्यतः पाई जाती है लेकिन यह राज्य की देशज यानी स्थानीय प्रजाति नहीं है? तो विलायती कीकर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अपनी जो नस्ल है, ठीक है, वो किस्म है, वो कौन कौन सी है? धौं है, रौंज, सफ़ेद कीकर है, कुमटिया है। धौं, रौंज, सफ़ेद कीकर, कुमटिया, बढ़िया क्वेश्चन है, दोबारा से देखते हैं। धौं है, ठीक, धौं, धौं किसको बोलते हैं? धौं, रौंज, सफ़ेद कीकर, कुमटिया, धौं, रौंज, कुमटिया, धौं, रौंज, कुमटिया, धौं, रौंज, कुमटिया, धौं, रौंज, कुमटिया। इस प्रकार के 4 या 5 क्वेश्चन यहाँ पर खींच के 6 क्वेश्चन ये आते ही हैं हर पेपर में ना, तो इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। कुछ क्वेश्चन को दिमाग से भी दिया जा सकता है क्योंकि ये गाइड में, बुक में नहीं मिलेंगे। 10 के बाद में 11। तराइन के प्रतियुद्ध में पृथ्वीराज धड़ ने किसे पराजित किया था? तो ये पराजित किया था मोहम्मद गौरी को,
ठीक है, मोहम्मद गौरी को। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज थर्ड ने किसे पराजित किया था? मोहम्मद गौरी है, मोहम्मद गजनबी, मोहम्मद। अब ये बताइए जो है पृथ्वीराज विजय है ना, पृथ्वीराज विजय की रचना का नाम क्या है? जैसे कि पृथ्वीराज विजय की रचना यानी कि जयानक है ना, जयानक, जैसे कि विजय, विजय में यह है, तो जैसे कि जयानक है ना, तो जयानक की रचना है पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज रासो वो चंद्र बरदाई की है, चंद्र बरदाई पृथ्वीराज रासो, ठीक है, रे आ रहा है उसमें पृथ्वीराज रासो, तो चंद्र बरदाई, ठीक है, पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई, पृथ्वीराज विजय जयानक। वीर विनोद है, वीर विनोद है, दे से श्यामल दास है ना, श्यामल दास, वीर विनोद श्यामल दास है। और वीर विनोद श्यामल दास है, और भी है काफ़ी रचनाएं हैं, ठीक है। 11 में मोहम्मद गौरी है, मोहम्मद गौरी। तराइन के पृथ्वी युद्ध में पृथ्वीराज थर्ड ने किसे पराजित किया? मोहम्मद गौरी है। फिर निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील राज्य में सबसे उत्तरी दिशा में है? दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर का चुनाव करें। राजसमंद झील है, पिछोला झील है, नक्की झील है, सामर झील है। उत्तर का मतलब ये है, जैसे कि ये राजस्थान है तो भाई उत्तर, तो ऊपर ही ऊपर कौन सी झील है, ठीक है ना, ये जो ऑप्शन है उनके हिसाब से। तो सामर झील ये जयपुर में है यहाँ ना, नक्की ये तो नीचे गई, पिछोला ये भी नीचे गई, हाँ तो सामर ही है। 13 में ना सामर झील, जयपुर और अजमेर में संयुक्त रूप से। बीसलपुर बांध कहाँ है? बीसलपुर, बीसल पैसे, बीसलपुर पैसे, बनास है। बनास किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है बनास चंबल की, ठीक है। जैसे कि बनास, ये अगर पूछेगा ना कि भाई चंबल की सहायक नदी कौन कौन सी है, तो चंबल में जैसे कि बहन है तो एक तो बनास है, और 3 अक्षर ज़्यादातर आएंगे, तो बनास है, पार्वती है ना, काली सिंध, ध्यान रखना ही है आपको, बनास पार्वती काली सिंध, और बनास पार्वती काली सिंध। इसके बाद में और भी है, बनास पार्वती काली सिंध, और ध्यान नहीं आ रहा है। जो लूनी नदी है उसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? लूनी नदी की जो सहायक नदी है ना, वो है जैसे कि जोजड़ी, लीलड़ी, सूखड़ी, है ना, जैसे कि जोजड़ी, है ना, ई की मात्रा ज़्यादा लगेगी। लूनी की सहायक नदी, लूनी जैसे कि वही लू और नी है, तो न से नागपाड़ अजमेर से उद्भव होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो ई है, ई से मतलब ई की मात्रा ज़्यादातर आएगी, जैसे कि लीलड़ी, जोजड़ी, सूखड़ी, है ना, बांडी, है ना, खारी तो बनास की है ना, खारी कर रहे ये बनास की है। और जो माही है, माही नदी की सहायक नदी वो कौन सी है? ऐनास है माही, में से माही है, में से मध्य प्रदेश से उद्भव होता है। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील राज्य में सबसे उत्तरी दिशा में स्थित है? नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर का चुनाव करें। 13 में सामर झील है, नक्की झील माउंट आबू है, पिछोला उदयपुर है, राजसमंद में ही है, जय संबंध है ना, तो जय संबंध ये उदयपुर में है। ये ऐसे याद कर रखा है भाई, जय यानी कि विजय हो रही है अपनी, है ना, तो वो उदयपुर में है। उदयपुर की स्थापना किसने की थी? उदा ने की थी, उदय सिंह, ठीक, उदय सिंह। अमोल पालेकर द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म पहली किसके द्वारा लिखी गई लघु कहानी दुविधा पर आधारित है? ये कक्षा 10 से है, ठीक है, हमारा जो राजस्थान है ना वो। तो देख, विजयदान देता का है, तो ये विजयदान देता बाथा में भूगोल है, विजयदान देता बाथा में भूगोल है। सूर्यमल मिश्रण की वंश भास्कर है, गिरजा व्यास ध्यान नहीं है, मलचंद तिवारी ध्यान नहीं है। और मधुकर है ना, मधुकर की रचना का नाम क्या है? मधुकर की का मधुकर की रचना का नाम क्या है ना, तो इसमें आंसर देखते हैं। 14 में क्या है? अमोल पालेकर द्वारा मूलचंद विजयदान देता सूर्यमल मिश्रण गिरजा व्यास मूल विजयदान देता कर दें क्या? 14 में, हाँ सही है, विजयदान देता है ना, विजयदान देता। अमोल पालेकर द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म पहली किसके द्वारा लिखी गई लघु कहानी दुविधा पर आधारित है? विजयदान देता है। सूर्यमल मिश्रण की वंश भास्कर है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कितने प्रकार के सूचना आयोग के गठन का प्रावधान है? 5 करें क्या? नहीं 2 है भाई, 2 है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कितने प्रकार की सूचना का आयोग का गठन का प्रावधान है? 2 है, 2। और एक बात था ना, कभी भी खुद को किसी से भी, ठीक है, किसी को भी देख के करके उसका वेशभूषा है, रहन है, या फिर भाई के उसको ज़्यादा आता है, या फिर किसी प्रकार की सिचुएशन है, खुद को कतई कम ना आके, ठीक है, कतई कम ना आके। मानते हैं कि भाई
वो हमसे कम नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम उससे कम हो। आई बात समझ में? ये बात हमेशा ध्यान में रखें। 15 में 2 है। फिर राजस्थान का वह जिला जो पाकिस्तान के साथ सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। नीचे दिए गए विकल्प में सबसे उपयुक्त उत्तर का चुनाव करें। गंगानगर। सूरतगढ़ कहाँ है? गंगानगर में है। कृषि फैक्ट्री है ना, वो ज़्यादातर गंगानगर में ही है। और जो वो है ना हनुमानगढ़ कालीबंगा पीलीबंगा है, ठीक है। और गोगामेड़ी कहाँ है? हनुमानगढ़ में है। बाड़मेर तल्लीनाथ जी मल्लीनाथ जी वो बाड़मेर में है। कैपूरेडी है ना, कैपूरेडी डी डेडे से वो बाड़मेर है। बीकानेर की बीकानेर स्थापना की थी, ठीक है। और ये बताइए जो लालगढ़ है उसका निर्माण, यानी लालगढ़ भी बीकानेर में है, और जो जूनागढ़ है वो भी बीकानेर में, यानी कि लालगढ़ और जूनागढ़ अलग अलग है और वो भी बीकानेर में है। जूनागढ़ का निर्माण करवाया था किसने? राय सिंह ने, है ना। बीकानेर की स्थापना बीकानेर ने की थी। और बीकानेर जो दुर्ग है वो भी बीकाजी ने स्थापना नहीं की थी, वो निर्माण करवाया था राय सिंह ने। जैसलमेर की स्थापना जैसलमेर ने। गंगानगर है ना, गेहूँ वगैरह है ना, गेहूँ का कटोरा गंगानगर। तो राजस्थान का वह जिला जो पाकिस्तान के साथ सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। नीचे दिए विकल्प में सबसे उपयुक्त उत्तर का चुनाव करें। सबसे क्या पूछ रहा है ये? सबसे छोटी तो गंगानगर ही है। जैसलमेर तो काफ़ी है, बड़ा बाड़मेर भी काफ़ी है। और ये बताइए जैसे कि मंगेला भाग्यम है ना, जैसे कि मंगेला का ला, भाग्यम का भा, मंगला भाग्यम। और ऐश्वर्या राय हीरोइन भी आ चुकी है, वो कहाँ है? ये वो है फैक्ट्री है ना, तेल है ना, तो ये बाड़मेर है, बाड़मेर का बा। तो 16 में बीकानेर है, बीकानेर नहीं, 1 मिनट, है ना, बीकानेर है भाई। क्या पूछ रहा है ये? राजस्थान का वह जिला जो पाकिस्तान के साथ सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। यार जैसे कि हाँ, श्रीगंगानगर तो काफ़ी है भाई। श्रीगंगानगर यहाँ है, हनुमानगढ़ यहाँ है। हाँ बीकानेर ही है, सही है, बीकानेर ही है ना, बीकानेर ही है, बीकानेर है इसमें, बीकानेर। ध्यान देना। क्या 43 है? तो श्रीगंगानगर की क्या 123 है? ध्यान नहीं है, लेकिन बीकानेर ने ध्यान रखना। बीकानेर। किसी राज्य का मुख्यमंत्री निम्न में किसके साथ किसका सदस्य है? किसी राज्य का मुख्यमंत्री निम्न में किसका सदस्य होता है? किसी राज्य का मुख्यमंत्री निम्न में किसका सदस्य होता है? किसी राज्य का मुख्यमंत्री निम्न में किसका सदस्य होता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का, लोक लेखा समिति का, राज्य चयन बोर्ड का, भारत निर्वाचन, नहीं ये तो बिल्कुल नहीं है। किसी राज्य का मुख्यमंत्री में किसका सदस्य होता है? अंतर्राज्यीय परिषद का, लोक लेखा तो होना चाहिए भाई। राज्य चयन बोर्ड का, 2 भी करते हैं दखन, है ना। मुख्यमंत्री तो काफ़ी पावर होती है ना। तो 17 में मार दिया भाई इसने तो। अंतर्राज्यीय परिषद है, लोक लेखा समिति, तो क्या प्रधानमंत्री है इसमें? किसी राज्य का मुख्यमंत्री में किसका सदस्य होता है? अंतर्राज्यीय परिषद है भाई, अंतर्राज्यीय परिषद। किसी राज्य का मुख्यमंत्री में किसका सदस्य होता है? किसी राज्य का मुख्यमंत्री में किसका सदस्य होता है? अंतर्राज्यीय परिषद है, अंतर्राज्यीय परिषद है। मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की थी? मानवाधिकार आयोग यानी कि 2000 का नोट दे दिया भाई, यानी ह्यूमन राइट्स अधिवेशन की स्थापना। भाई मानव कोई आदमी है, ऐसे नाम ध्यान कर रखा है। जैसे जिस प्रकार सुटेबल उस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। मानव अधिकार आयोग यानी कि मानव कोई आदमी है, उसको अपन ने 2000 का नोट दे दिया। तो यानी मानव अधिकार ह्यूमन राइट्स अधिवेशन की स्थापना हुई थी 2000। नोटिफिकेशन आया था 1999 में। रोडवेज परिवहन विभाग की स्थापना कब हुई थी? क्या 1964 है? 1964। 17 में, तो 17 में अंतर्राज्यीय परिषद है। और 18 निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास नदी की सहायक नदी नहीं है? पेड़च, कोठारी, मेज बांध, है ना, जैसे कि मेजा बांध। भाई मजे हो रहे हैं कहाँ? कोठारी नदी पर हो रहे हैं। तो मजे हो रहे हैं कहाँ? कोठारी नदी कहाँ है? भीलवाड़ा में, है ना। तो मेज बांध कोठारी नदी पे है, ठीक है। मेजा बांध कोठारी नदी पर है, कोठारी नदी पर। मेजा बांध कोठारी नदी पर है, मेजा बांध। खारी बनास की सहायक नदी है। जाखम प्रतापगढ़ में है। बेड़च बनास नदी की सहायक नदी नहीं है। कोठारी, मेजा बांध कोठारी नदी पर है ना। खारी तो है बनास की, जाखम प्रतापगढ़ में है। बेड़च भी करते हैं, देखते हैं भैया ना, नहीं पड़ रही पर 18 में जाखम है।
निम्नलिखित में कौन सी नदी बनास नदी की सहायक नदी नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी नदी बनास नदी की सहायक नदी नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी नदी बनास नदी की सहायक नदी नहीं है? जाखम प्रतापगढ़ में ये नहीं है, जबकि खारी तो है, जैसे कि खारी है, ठीक है। मेजा और ये जो है ना कोठारी नदी, ये कोठारी नदी भीलवाड़ा में है। कोठारी नदी पे है मेजबांध, है ना, मेजबांध। बेड़च है, बेड़च कोठारी खारी, बेड़च कोठारी। निम्नलिखित में कौन सी नदी बनास नदी की सहायक नदी नहीं है? जाखम नहीं है, वो प्रतापगढ़ में है। बेड़च है, कोठारी है, बेड़च है, कोठारी है, खारी है। और ये बताइए जो साबरमती नदी है ना, उसका उद्भव कहाँ से होता है? साबरमती नदी का उद्भव होता है उदयपुर के निचली निम्न दक्षिण पश्चिम निम्न पहाड़ियों से, है ना, ऐसे है। उदयपुर की निचली निम्न दक्षिण पश्चिम पहाड़ियों से साबरमती नदी का उद्भव होता है। 18 में जाखम है, ठीक है। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार की गारंटी देता है? बताइए कौन सा है? संवैधानिक उपचारों की, संवैधानिक उपचारों की क्या 32 है? 19 में, है ना। तो संवैधानिक उपचारों की 32 है, और तो 29 से किससे संबंधित है? ठीक है। नीति निर्देशक तत्व 51A मूल अधिकार, और 14 से 18 है ना वो समानता का अधिकार है। 17 है ना अनुच्छेद 17 वो अस्पृश्यता से संबंधित है। और अभिव्यक्ति की आज़ादी क्या 19 है? हाँ 19 है, ठीक है। और प्राण में दैहिक स्वतंत्रता वो 21 है, ठीक है। और 21 से है तो, और 29A, है ना। ये सब चीज़ें ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बार बार में। तो 19 में 32 है ना, अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार की गारंटी देता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों की, संवैधानिक उपचारों की। राजस्थान वन विहार अभ्यारण्य निम्नलिखित में किस क्षेत्र में स्थित है? तो वन विहार जैसे कि वन विहार हो, रामसागर वन विहार हो, है ना, रामसागर अभ्यारण्य हो, ठीक है। वन विहार अभ्यारण्य 5-5 अक्षर, और केसर बाग हो, है ना, यानी 5-5 अक्षर आएंगे। केसर बाग हो, वन विहार हो, रामसागर वन विहार हो, है ना, रामसागर हो, वन विहार हो, और केसर बाग हो। ये धौलपुर में है। तालाब शाही कहाँ है? धौलपुर में। जीज मोहम्मद शाही कहाँ है? धौलपुर में। और बाराक दर्रा में है। कोटा 12 में है कौन सा? कोटा 12 में है दर्रा अभ्यारण्य, है ना, कोटा 12। शेरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ है? शेरगढ़, शेरगढ़ रे से 12 है, शेरगढ़ 12 है ना। और ये अगर कोटा नहीं है तो 12 चल जाएगा, 12 नहीं है तो कोटा चल जाएगा। धौलपुर में है ये। चित्तौड़गढ़, भैंसुरगढ़ दुर्ग कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। तो 20 में धौलपुर है, ठीक है। और जो ग्लास फैक्ट्री वो कहाँ है? धौलपुर में, धौलपुर में। और वो है ना कौन सा? ऐतारकिन का किला, ऐतारकिन का किला वो कहाँ है? धौलपुर में है। ऐतारकिन का किला नहीं, ऐतारकिन का किला, ऐतारकिन का क्या नागौर है? वो नागौर देख लेना भाई, पता नहीं है ऐतारकिन का किला। लेकिन वो है ना वो तिमनगढ़ है, तिमनगढ़ धौलपुर में पक्का है। राजस्थान वन विहार, केसरबाग और रामसागर, है ना, तीनों धौलपुर में है। निम्नलिखित में किस क्षेत्र में है? ग्लास फैक्ट्री धौलपुर में है। 12 चित्तौड़गढ़, उदयपुर। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद।